हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफी समय बाद एक अच्छा सा वीडियो आ रहा है आईएमयू सीईटी और स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर। मुझे पता है आप लोग काफी समय से इस चीज के लिए वेट कर रहे थे, इस तरीके के वीडियोस के लिए वेट कर रहे थे। सॉरी फॉर द डिले, लेकिन कभी कभी हो जाता है, शिपिंग लाइफ में यही है। आप जॉब पे जाते हो और जॉब से जब वापस आते हो तब आपके पास फ्री टाइम होता है और उसी टाइम पे आप ये जो है वीडियोस बना सकते हो। जनरली शिपर इतना ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो अभी टाइम ही टाइम है। अभी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है डिलीवर करने की कोशिश पूरी की जाएगी, ये मेरा वादा है। तो इस वीडियो में सबसे पहले आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला है, आईएमयू सीईटी और स्पॉन्सरशिप के बारे में, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों के डाउट्स हैं कि इस चीज के लिए हम कैसे अप्रोच करें, स्पेशली फॉर द कमिंग ईयर फॉर 2022। क्योंकि 2020 में आईएमयू सीईटी कैंसिल हो गया, 2021 में भी आईएमयू सीईटी कैंसिल हो गया। हालांकि उस टाइम पे सिनेरियो ये था कि कोविड की जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा थी जब दोनों टाइम पे आईएमयू सीईटी कैंसिल हुआ। लेकिन शायद ये सिनेरियो जो है अगले साल नहीं होने वाला है। अगले साल मुझे ऐसा लगता है और सभी को शायद ऐसा लगता है कि आईएमयू सीईटी होगा। द रीजन इसकी ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, इंडिया में काफी सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अब इतना ज्यादा डेंजर जो है रहा नहीं, ऐसा लग रहा है। प्रोबेबली स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आईएमयू सीईटी भी हो। क्योंकि काफी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं वो एक्चुअली में टेक प्लेस कर रहे हैं, वो हो रहे हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो। तो अब की बार पूरे पूरे आसार हैं कि शायद आईएमयू सीईटी भी हो जाए। तो आप जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है अपनी नई कॉलेज लाइफ जो है वो शुरू करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, और साथ ही में स्पॉन्सरशिप्स के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जॉब दिलाने में। क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको कोई भी यूज नहीं है आईएमयूसीटी क्लियर करने का। तो मतलब बेसिकली जॉब ही है सब कुछ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पॉन्सरशिप से, क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स जो है कई सारी कंपनीज की शुरू हो जाती है इवन बिफोर यू गिव आईएमयूसीटी। तो आईएमयूसीटी चाहे हो या ना हो, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन मर्चेंट नेवी कॉलेजेस। 2020 और 2021 में भी लोगों ने जो है कॉलेजेस तो ज्वाइन किए, हालांकि आईएमयूसीटी नहीं हुआ लेकिन कॉलेजेस ज्वाइन हुए हैं और स्पॉन्सरशिप्स मिली है लोगों को। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस हम देंगे स्पॉन्सरशिप्स को, कि स्पॉन्सरशिप्स के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज जो है वो आपको कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कि कौन कौन सी जो कंपनीज हैं वो स्पॉन्सरशिप्स देती हैं और उसको अप्रोच कैसे करें उन कंपनीज को। तो सबसे पहले आप जैसे ही डीजी शिपिंग की वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आरपीएसएल जितनी भी कंपनीज हैं, आपको एक एक कंपनी की वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है। स्पेशली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन सारी कंपनीज के वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है और चेक करना है कि अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप फॉर्म अवेलेबल है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जनवरी फैब इस टाइम के जो टाइम फ्रेम होता है, इस टाइम पर काफी सारी कंपनीज जो है अपने स्पॉन्सरशिप फॉर्म रिलीज करती है। और जब अगर हम बात करें अगस्त बैच की, तो अराउंड जून जुलाई इस एरिया के आसपास में, इस टाइम के आसपास में, मई में भी, मई से जो है आप मान सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स जो है काफी सारी कंपनीज के वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो है इन सारी कंपनीज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इन कंपनीज में आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, ये आपके करियर का सवाल है, कॉल करने में भी बिल्कुल मत हिचकिचाइए। एंड यू कैन ऑलवेज आस्क व्हेन डू यू हैव योर स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज और एग्जाम्स। तो सबसे पहले कंपनीज क्या करती हैं, आपको पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद में जो है आपको उस कंपनी का एक स्पॉन्सरशिप एग्जाम देना होगा। काफी सारे लोग जो है वो स्पॉन्सरशिप एग्जाम देंगे और उसके बाद में कुछ लोग जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर द इंटरव्यू राउंड। और इंटरव्यू राउंड में भी कुछ लोगों को जो है निकाल दिया जाएगा और उसके बाद में जो फाइनल जो कैंडिडेट्स होंगे उनको कर दिया जाएगा सेलेक्ट, एंड दे विल बी कॉल्ड एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू परस्यू योर डीएनएस। तो सबसे पहले बेसिकली यही है कि स्पॉन्सरशिप अगर आप पहले से ले लो तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप कॉलेज के भरोसे बैठे ही ना, अगर आप ऐसा सोचे ही ना कि कॉलेज ज्वाइन करूंगा उसके बाद में स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, उससे बेहतर तो यही रहेगा कि अगर आपको पहले से स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और कई बार ये भी सिनेरियो हो जाता है कि आपने समझ लीजिए जस्ट कोई कॉलेज ज्वाइन किया, समझ लीजिए तुलानी या एंग्लो ईस्टर्न, ये सारे बाय द वे काफी सारे अच्छे अच्छे डीएनएस के कॉलेजेस हैं जिनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। लिंक यहाँ या यहाँ आपको मिल जाएगा ऊपर जहां पे भी होगा उस वीडियो का। तो सबसे पहले ये है कि आपने किसी भी डीएनएस कॉलेज के लिए अप्लाई किया। अब मोस्टली क्या होता है, आप उस डीएनएस कॉलेज में आपने अप्लाई किया, आप कॉलेज के अंदर गए और फर्स्ट मंथ के अंदर ही जो है कंपनी आ जाती है और कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर लेती है, स्पॉन्सरशिप दे देती है। और मेजरली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है,
फर्स्ट मंथ के अंदर आपने जस्ट कॉलेज ज्वाइन किया हुआ होता है, आपको कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, कई लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती है, कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाने वाला है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं उस टाइम पे। और फर्स्ट मंथ के अंदर जब इंटरव्यू लेने के लिए आती है तब काफी सारे कैंडिडेट्स जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और इस वजह से जो वो अपना चांस गवा देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहे, चाहे आप अपने खुद की तरफ से स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करें कंपनीज में, या फिर अगर आप कॉलेज के थ्रू भी आप जा रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर योर स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू, और उसकी तैयारी शुरू होती है आज से। तो मैं यही चाहता हूं कि आप हमारे वीडियोस को देखें, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गैदर करें और आप स्पॉन्सरशिप की तैयारी जो है अभी से आप शुरू करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है, तो हमारा जो कोर्स है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक रहेगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके पहली बात, उसके अंदर तो पूरा डिटेल में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है 2 घंटे बैठकर आपको कि किस तरीके से आपको इस कोर्स को जो है अप्रोच करना है। हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिटेल में बताइए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और साथ ही में हमारी जो स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू की जो ई बुक है, जिसके अंदर काफी सारे एक्चुअल स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू से ही गैदर किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चों से पूछकर, और उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो वो भी बुक जो है आपको बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको 1 रुपया भी उसका पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो टॉपिक जो है वो अलग है। अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बात में कि स्पॉन्सरशिप तो चलिए हो गया, लेकिन कई लोगों को क्या डिफरेंट कोर्सेज भी उनको ज्वाइन करने होते हैं। अगर समझ लीजिए, अगर आपको डीएनएस भी ज्वाइन करना है फॉर एग्जांपल, और अगर आपका किसी कंपनी में स्पॉन्सरशिप हो गया, उसके बाद अगर आईएमयू सीईटी एग्जाम होता है और अगर आप आईएमयू सीईटी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपकी स्पॉन्सरशिप भी चली जाएगी। और कई सारी कंपनीज की तो ये रिक्वायरमेंट भी है कि अगर आपको उस कंपनी ने पहले से स्पॉन्सर कर लिया है और आपकी आईएमयू सीईटी रैंक एक सर्टन रैंक से नीचे है, यानी कि समझ लीजिए उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि योर रैंक शुड बी विद इन 5,000 और 6,000, और अगर आपकी रैंक काफी ज्यादा पीछे आ गई है 10,000, 12,000, 13,000, तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप से डिस्कार्ड भी कर सकती है। उनके पास पूरे पूरे राइट्स होते हैं ये करने के। आप ये नहीं कह सकते कि आपने पहले तो मुझे हायर किया और उसके बाद मुझे निकाल दिया। उनके पास पूरे पूरे राइट्स हैं, वो आपको पहले से ही बता देंगे कि अगर आपकी आईएमयू सीईटी में इससे ज्यादा नीचे रैंक आ जाती है देन वी विल नॉट स्पॉन्सर यू एनी मोर। तो आईएमयू सीईटी के ऊपर भी फोकस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आईएमयू सीईटी को ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते कि भाड़ में जाए आईएमयू सीईटी, मुझे तो जॉब मिल गई है। आपको आईएमयू सीईटी क्लियर करना ही पड़ेगा, आपको आईएमयू सीईटी में एक अच्छी रैंक लानी ही पड़ेगी ताकि आपको एक एडवांटेज मिले। और चाहे दूसरे कोर्सेज की भी हम बात करें, बीएससी, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, अगर आप ये सब करना चाहते हैं तब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आईएमयू सीईटी, क्योंकि आपको कॉलेज में जाना है, आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है। आपको पहले से कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही है, आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है, आपको वहां पर जाकर वक्त बिताना और उसके बाद में आपको प्लेसमेंट दी जाएगी उस कॉलेज में जो भी कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए उनके द्वारा। तो इस कंडीशन में आईएमयू सीईटी की रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार क्या होता है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही होता कि जब आईएमयू ने लिस्ट निकाली थी तो उस टाइम पे काफी बंदों के मैसेजेस आने लगे कि सर मेरी रैंक तो इससे ज्यादा नीचे चली गई, मुझे आईएमयू कोलकाता नहीं मिल रहा, मुझे तोलानी नहीं मिल रहा, तोलानी की सीट्स फुल हो गई, तोलानी में ये हो गया वो हो गया। तो काफी ज्यादा जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जिनमें मैक्सिमम बच्चे जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का होता नहीं है, होता उन्हीं का है जिनकी रैंक जो है वो टॉप 1,000, 2,000, 3,000 इज ऑल्सो वेरी, 3,000 नहीं, जो टॉप के जो 2,000 होते हैं उनको मिलती है टॉप की कॉलेज। आईएमयू कोलकाता और यही तोलानी, जितनी भी अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं वो टॉप के बच्चे ले जाते हैं। रियलिटी तो यही है। तो यही है कि अगर आप जितना ज्यादा अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सके आईएमयू सीईटी में, यह आपके लिए जरूर काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं कहता कि ये 4 साल बाद आईएमयू सीईटी की रैंक आपको काम आएगी, बिल्कुल काम नहीं आने वाली, लेकिन फॉर द इमीडिएट फ्यूचर this will be really helpful for you and you should be looking after your IMU CET rank. You should be looking after getting a good rank in IMU CET. तो जितना ज्यादा अगर आपकी रैंक अच्छी रहेगी उतना ही ज्यादा आपको जो है कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा आपके जितने भी फेलो जो स्टूडेंट्स जो है जो एग्जाम दे रहे हैं उनके अगेंस्ट में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आईएमयू सीईटी की अच्छे से प्रिपरेशन करें। आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन अच्छे से कैसे करनी है इसके ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, काफी डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं। आप अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम इस सेशन के लिए भी 2022 के सेशन के लिए भी हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, किस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, हर एक चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स की जरूरत है आईएमयू सीईटी के सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल क्वेश्चन आंसर,
तो आप हमारी ई बुक भी चेकआउट कर सकते हैं, सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि IMU CET में कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। हालांकि मैं ये गारंटी नहीं देता कि गारंटी इस बार भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन कई बार हो जाते हैं और आपको एक आइडिया पड़ जाता है कि ओके मुझे इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। स्पेशली 500 से ऊपर अगर क्वेश्चन हो तो आइडिया पड़ ही जाता है। लेकिन बात यह है, मेन जो टॉपिक है वो ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो फुल रखनी है। अगर आप DNS ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं, जो कि आई बिलीव की बेस्ट कोर्स है अभी फिलहाल मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, गारंटीड बनाई जाएगी, काफी जल्दी आएगी कि क्यों आपको DNS को प्रीफर करना चाहिए मरीन इंजीनियरिंग और BSc के ओवर में। इस चीज के ऊपर भी एक DNS के ऊपर एक वीडियो बनेगी सेपरेटली। लेकिन बात यह है कि अगर आप DNS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DNS, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, IMU CET और स्पॉन्सरशिप। तभी आपको जो है एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको, कि आपकी एक अच्छी रैंक भी आई है, आप एक कंपनी में स्पॉन्सरशिप भी हो सकते हैं, आपको मिल सकती है एक अच्छी सी कंपनी में। और अच्छी कंपनी में स्पॉन्सरशिप मिलना इट्स लाइक ए जैकपॉट आज के टाइम पे, क्योंकि बकवास कंपनीज भी बहुत है टू बी रियली ऑनेस्ट इन द मार्केट। काफी सारे एजेंट्स वगैरह, काफी ज्यादा लफड़ा होता है। अगर आप किसी एक अच्छी कंपनी में चले जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ आप सेट हैं, फिलहाल के लिए आप सेट हैं, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है इस चीज में आगे। तो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर आप इनिशियली अपना जो है करियर है, अपनी जो जॉब है वो सिक्योर करना चाहते हैं, तो दोनों चीजों में अगर आप परफॉर्म करेंगे काफी ज्यादा अच्छा IMU CET और स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज एग्जाम्स में, तो बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको दोनों चीजों पे इक्वली फोकस करना है। सबसे पहले आपको ज्यादा फोकस रखना है स्पॉन्सरशिप के ऊपर, कि किस तरीके से आप जो है किसी भी कंपनी की स्पॉन्सरशिप जो है वो क्रैक कर पाए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। तो सबसे पहले स्पॉन्सरशिप पर फोकस करो, पूरा अपने आप को प्रिपेयर करो स्पॉन्सरशिप के लिए, कि किस तरीके से मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कैसे इंटरव्यूज में जवाब देने हैं, इंटरव्यूज में स्पॉन्सरशिप के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें, अपने जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये सारी चीजें आप पहले क्लियर करो। उसके बाद में जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आपको एक अच्छे से लगने लग जाए कि हाँ अब तो मेरा स्पॉन्सरशिप में इंटरव्यू क्लियर हो ही सकता है, देन यू मूव फॉरवर्ड टू IMU CET। और आप चाहो तो काफी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्टडी ऑल्सो फ्रॉम होम चल रहा है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, तो काफी सारे लोग जो है वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली भी कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप की भी तैयारी कर रहे हैं, दिन में 1 घंटा स्पॉन्सरशिप, आधा घंटा IMU CET, 1 घंटा स्पॉन्सरशिप, 1 घंटा IMU CET, वट एवर इज गुड फॉर यू। तो आप उस चीज तरीके से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बस मेन मोटा मोटा बात यही है कि दोनों चीजों को करो, ऐसा छोड़ मत दो किसी एक चीज को। काफी सारे लोग होते हैं स्पॉन्सरशिप की पूरी पूरी प्रिपरेशन कर गए, IMU CET में रह गए, क्या फायदा हुआ उस चीज का, लगी हुई जॉब भी आपसे छिन जाएगी वापस। तो ये चीज को अपने दिमाग से निकाल लो कि मैं तो एक ही के ऊपर फोकस करूंगा। आपको दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है। अगर आप BSc नॉटिकल साइंस अगर या फिर आप मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, देन स्पॉन्सरशिप तो आपके काम की है नहीं, उसको आप भाड़ में जाने दो। आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ, अगेन स्पीकिंग, सिर्फ और सिर्फ IMU CET के ऊपर। IMU CET के ऊपर पूरा पूरा फोकस रखो। कैसे पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, वही आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी जाके आप जो है एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आप जो है परफॉर्म कर पाओगे और आपकी रैंक जो है वो अच्छी आएगी। और अच्छी रैंक, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल एक जैकपॉट है अगर आपकी अच्छी रैंक आ जाती है तो यही सारी चीजों को आपको जो है माइंड में रखना है। इधर उधर आप बाकी की चीजें आप सोचना छोड़ दो, स्पेसिफिक प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें होती है हमेशा पढ़ने को आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आप पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री की आप पूरी दुनिया पढ़ लो, आप सब कुछ पढ़ लो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि IMU CET के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, अभी फिलहाल आपको कोई दुनिया की नॉलेज गेन नहीं करनी है दुनिया भर की, आपको सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप सिर्फ उसी एग्जाम को क्रैक करके उसी तरीके से आप पढ़ो, सिर्फ वही चीजें पढ़ो जो कि उस एग्जाम में पूछी जाती है। फालतू का इतना पढ़ के क्या मतलब, आपको कौन सा आइंस्टाइन बनना है, आपको कौन सी जो है मैथ्स की थ्योरम बनानी है, आपको सिर्फ ये एक एग्जाम क्लियर करना है। छोटा सा एग्जाम है, अच्छा सा एग्जाम है, आपको आसानी से क्लियर करना है, तो सिर्फ वही चीजें पढ़ो, स्पेसिफिक चीजें पढ़ो जो कि आपको हेल्प करे उस एग्जाम को क्लियर करने में। एंड सिमिलरली गोज फॉर द स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज। काफी सारे लोग जो है पूरी दुनिया के भर के इंटरव्यू सर्च करने लग जाते हैं। पहली बात, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, बोलेंगे हाउ टू क्लियर इंटरव्यूज, हजारों वीडियोस पड़े हैं वहां पर, अलग अलग टाइप के वीडियोस पड़े हैं, और लोग जो है उन्हीं में फंसे चले जाते हैं, उन्हीं के आंसर्स देके चले जाते हैं। लेकिन मर्चेंट नेवी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट स्पॉन्सरशिप के एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जब तक आप उस
स्पेसिफिक तरीके से आप प्रिपेयर नहीं करोगे, आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इंटरव्यूज को भी क्रैक करना। तो बस यही मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल एक वो बोलते हैं ना अर्जुन का निशाना, एकदम वो मछली की आंख को ऐसे आई बना के चलो, सिर्फ उसी डायरेक्शन में चलने का है अगले कुछ महीनों के लिए। तभी आपका ये जो गोल है वो काफी अच्छे से पूरा होगा। और मैं यही चाहता हूं कि आपकी जो एक अच्छी कंपनी में स्पॉन्सरशिप लगे, किसी ऐसे वैसे कंपनी में ना जाओ आप। और स्पेशली उससे भी ज्यादा वर्ष तो ये होगा कि आप किसी ऐसे वैसे कॉलेज में चले गए, फिर तो और भी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अभी से अगर आप थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, मैं नहीं बोलता आपको बहुत घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा आधा घंटा भी अगर आप दिन का दे देते हैं, देन इट इज मोर देन इनफ टू सिक्योर योर गुड फ्यूचर, टू सिक्योर अ गुड कंपनी। तो यही बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर कर जरूर मुझे बताइए। अगर आपको कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो भी आप कमेंट करके बताइए। हम उन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह नानावत। ऐसे ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा कंसिस्टेंटली। दैट्स माई प्रॉमिस। गुड बाय।